नमस्कार। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम लोकसभा सीट रखा है। इसमें हम आपको लोकसभा सीटों से जुड़ी जानकारी देंगे। आइए आज बात करते हैं हरिद्वार लोकसभा सीट की। जैसे इस सीट का इतिहास क्या है, कौन कौन सांसद रहे हैं और इस बार क्या सरगर्मियां हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने पर 1977 में पहली बार चुनाव हुआ और तब सीट सुरक्षित थी। इससे पहले हरिद्वार सहारनपुर लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। 1977 में भारतीय लोकदल के उम्मीदवार भगवान दास राठौर सांसद बने थे। 1980 में जनता पार्टी सेक्युलर के जगपाल सिंह, 1984 में कांग्रेस के सुंदरलाल चुनाव जीते थे। 1987 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के राम सिंह ने जीत दर्ज की थी। सांसद सुंदरलाल के निधन के कारण सीट रिक्त हुई थी और उपचुनाव हुआ था। अहम बात यह है कि इस चुनाव में मायावती और रामविलास पासवान भी उम्मीदवार थे। 1989 में कांग्रेस के जगपाल सिंह जीते थे तो 1991 में भाजपा के टिकट पर राम सिंह ने जीत दर्ज की थी। 1996, 1998 और 1999 में भाजपा के हरपाल सिंह साथी जीते थे। 2004 में सपा के राजेंद्र सिंह बाडी सांसद बने थे। इसके बाद सीट सामान्य हो गई थी और 2009 में कांग्रेस से हरीश रावत ने जीत दर्ज की थी। 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक सांसद बने थे। अब तक 6 बार भाजपा और 4 बार कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। अहम बात यह है कि कभी निर्दलीय उम्मीदवार को हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता ने नहीं जिताया और कभी कोई महिला भी चुनाव नहीं जीती। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरिद्वार से 1987, 1989 और 1991 में चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत कभी नहीं मिली। वर्तमान में भाजपा से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक है और वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस लोकसभा में 14 विधानसभा सीट आती है। इनमें हरिद्वार जिले की हरिद्वार शहर, हरिद्वार देहात, लक्सर, खानपुर, भगवानपुर, रुड़की, झबरेड़ा, कलियर, रानीपुर, मंगलोर, ज्वालापुर और देहरादून जिले की धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश विधानसभा सीट शामिल है। हरिद्वार जिले की 11 और देहरादून जिले की 3 सीट है। अब देखना होगा कि भाजपा फिर से रमेश पोखरियाल निशंक पर दांव लगाती है या किसी और को मौका दिया जाता है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत का नाम चर्चा में है।